नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और अब वक्त हो चला है सुबह 8 बजे की 25 बड़ी खबरों का। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को आज पूछताछ करने के लिए बुलाया जा सकता है। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस इस मामले की छानबीन के लिए अंकिता के बयान दर्ज करवा सकती है। अंकिता ने खुद ही अपना बयान दर्ज कराने की इच्छा जताई थी। सूत्रों का दावा है कि सुशांत के परिवार को अंकिता ने ही रिया और उनके रिश्तों के बीच जारी तनाव की जानकारी दी थी, जिसके बाद परिवार ने बिहार पुलिस से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुशांत सिंह की मौत के मामले में उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बड़ा खुलासा किया। बिहार पुलिस को दिए बयान में अंकिता ने बताया कि सुशांत ने उसे बताया था कि रिया उसे परेशान कर रही है। उसने बताया कि दोनों के बीच में चैट्स में सुशांत ने बताया कि वो रिया से रिलेशनशिप में काफी परेशान हो चुके हैं, वो इसे खत्म करना चाहते हैं। अंकिता ने अपनी इस चैट को बिहार पुलिस के साथ मिलकर शेयर किया है। सुशांत सिंह की मौत के बाद अंकिता लोखंडे 2 बार पटना गई थी। उसी दौरान अंकिता सुशांत सिंह की बहन श्वेता से मिली थी। अंकिता ने अपने और सुशांत सिंह के ये चैट श्वेता को दिखाए थे। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केस को मुंबई पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अटकलें लगाई जा रही थीं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने के गहलोत कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने गवर्नर को 14 अगस्त से राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं। राज्यपाल ने सत्र बुलाए जाने के पिछले 3 प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों के बीच अयोध्या पर आतंकी हमले का इनपुट मिला है। गृह मंत्रालय ने अयोध्या में 5 अगस्त को आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले का अलर्ट अयोध्या समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भी जारी किया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा देश के बड़े लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जिसे देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी की जा रही है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट 9 सदस्यों के नाम का ऐलान किया है। सुन्नी बोर्ड खुद इसका संस्थापक ट्रस्टी होगा और बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी इसके पदेन प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी ने बताया कि अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में आवंटित की गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है। यूपी के बुलंदशहर के बीजेपी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष महेश चंद लोधी पर करोड़ों की संपत्ति के विवाद में अपने ही भतीजे का अपहरण कराकर हत्या कराने का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले महेश चंद लोधी का भतीजा कार समेत लापता हो गया था। मृतक की पत्नी ने बीजेपी नेता समेत 6 लोगों पर संपत्ति के लिए पति का अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया है। पंजाब गुरदासपुर के रूलाना गांव में कॉर्पोरेट बैंक में दिन दहाड़े बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर 5,55,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की वारदात कर फरार हुए लुटेरे बैंक स्टाफ को धमकियां भी देकर गए कि अगर जानकारी दी तो उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ओएसडी कुलदीप पाल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने बाउंसर्स के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की है। घर में घुसकर बाउंसर्स ने तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस स्वामी प्रसाद मौर्य के ओएसडी के अलावा 3 महिला बाउंसर्स समेत 10 से ज्यादा बाउंसर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई में भी बारिश से निचले इलाकों और सड़कों में पानी भर सकता है, जिससे बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। असम और बिहार में लोग बाढ़ से बेहाल हैं। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच सोमवार से 3 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। हापुड़ के पिलखुआ में मदर डेयरी पर कोरोना अटैक हुआ है। प्लांट के 35 कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ इतने ज्यादा कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूरे प्लांट को अगले 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। इस प्लांट में करीब 170 कर्मियों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 35 पॉजिटिव निकले। मरीजों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है।
केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 3 से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 5 अगस्त से जिम और योग सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। फिलहाल सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे। मेट्रो रेल चलाने को भी मंजूरी नहीं दी गई है। एक जगह पर लोगों के जमा होने पर अभी भी रोक जारी रहेगी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15 लाख के पार हो गया है। अब तक इस महामारी से 34,193 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 48,513 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 768 लोगों की मौत हो गई। अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,31,669 हो गई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में सुधार जारी है और अब देश में कोरोना रिकवरी रेट 64.50% हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन 5 अगस्त से मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक मॉल्स खोले जाएंगे। मॉल्स में बने थिएटर और फूड स्टॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। हालांकि मॉल्स के रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट के किचन पार्सल देने के लिए खुले रहेंगे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,211 मामले सामने आए, जबकि 298 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 4,651 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 14,463 लोग जान गंवा चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,118 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 55 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 1,11,964 और मौत का आंकड़ा बढ़कर 6,244 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,144 नए केस सामने आए और 26 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,33,310 हो गई। इसके साथ ही महामारी से मरने वालों की तादाद 3,907 हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 1,18,633 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में एक दिन में 1,108 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 59,126 हो गई और मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,396 हो गया है। एक ही दिन में सूरत में 291, अहमदाबाद में 152, राजकोट में 80 और वडोदरा में 95 कोरोना के मामले सामने आए हैं। मोदी सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति को मंजूर कर दिया है। शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। पंजाब के तरनतारन में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके रात करीब 2:50 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई है। भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र के पालघर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। चमोली में तेज बारिश के चलते भारी मात्रा में पहाड़ी से आया मलबा और पानी सड़क पर आ गया, जिससे देहरादून से बागेश्वर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस मलबे में फंस गई। सब बस में बैठी सवारियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस के मलबे से निकाला गया लोगों को। इस दौरान कई घंटे तक राजमार्ग जाम रहा। देहरादून में भारी बारिश के चलते पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। शिवपुरी में अचानक रोड पर खड़े लोगों में उस वक्त भगदड़ मच गई जब अचानक पहाड़ सड़क पर गिरने लगा। आसपास खड़े लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। हादसे की तस्वीरें मौके पर मौजूद यात्री ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। ऋषिकेश से लेकर श्रीनगर के बीच 3 जगहों पर अभी भी रास्ता बंद है, जिसके चलते लोग ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, टिहरी होते हुए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में जिस सारण तटबंध के टूटने के बाद बाढ़ से तबाही मची, उस तटबंध की मरम्मत कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया है। लाठी डंडे के साथ पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि तटबंध बना तो निचले इलाके के गांव डूब जाएंगे और इसीलिए तटबंध का मरम्मत कार्य फिलहाल ना किया जाए। ग्रामीणों ने तटबंध की मरम्मत में लगे मजदूरों को खदेड़ दिया। तटबंध की मरम्मत नहीं होने से गंडक नदी का पानी लगातार नए गाँवों में फैल रहा है। गंडक नदी में अगर पानी बढ़ा तो कई इलाकों में तबाही मच सकती है। बिहार सारण जिला के पानापुर इलाके में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी की तराई में बसे गांव तो बाढ़ के शुरुआती दिनों में ही डूब गए थे। अब सुरक्षित माने जा रहे इलाकों में भी पानी घुसता जा रहा है।
पानापुर प्रखंड मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर गांव में बाढ़ का प्रकोप धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी से पूरा गांव घिर चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी का तांडव देखा जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पिछले कुछ दिन से हो रही भारी बारिश ने स्थानीय लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कई क्षेत्रों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते न सिर्फ नदियां उफान पर हैं, बल्कि नदियों के तेज बहाव ने तांडव मचाया हुआ है। चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ के पंचेश्वर इलाके में काली और सरयू नदी के संगम में डूबती महिला को बचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्नान के दौरान महिला नदी में डूब गई। नदी में डूब रही महिला को किनारे पर खड़े साधु की नजर पड़ी तो वो लोगों से महिला को बचाने की गुहार लगाने लगे और इसी दौरान मंदिर में रहने वाले बाबा राम सिंह अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में उतरे और महिला की जान बचाई। लोग बाबा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।